नमस्कार दोस्तों। अधिगम का जो विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके द्वारा दिया गया जो भी सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जैसे सीटेट हो या टेट हो, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले थार्नडाइक को लेके आए हैं। थार्नडाइक का जन्म और मृत्यु, ट्रायल, इनके जो सिद्धांत हैं, ट्रायल एंड एरर अधिगम के जो सिद्धांत हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस, शिक्षा एवं अधिगम में योगदान इनका क्या रहा है, इन्होंने अपने जो सिद्धांत में है उसमें कब संशोधन किया था, थार्नडाइक की किताब का क्या नाम है, और इसके पैटर्न को हम फॉलो करेंगे टेट और सी टेट को। चलिए आज शुरू करते हैं। थार्नडाइक से संबंधित कुल हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच, जो आपको टेट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पहला क्वेश्चन है, थार्नडाइक का जन्म कब हुआ था। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। थार्नडाइक का जन्म कब हुआ था, 1874, 75 या 76 या 77। तो थार्नडाइक का जन्म हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक किस अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो इसमें से कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल और एरर। थार्नडाइक के अनुसार सीखने की मूल प्रक्रिया क्या है, तो जैसा कि अभी आप देखे हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर। ये थार्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास और भूल सीखने की ये मूल प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। और कौन बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये आप कमेंट में बताएंगे। थार्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस बॉक्स में किया था, ये था उसका बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। स्किनर बॉक्स तो स्किनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के अनुसार ट्रायल एंड एरर अधिगम किस पर बल देते हैं, तो ये देते हैं क्रमिक प्रयासों द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर बी। थार्नडाइक के 3 प्रमुख नियम कौन से हैं, ये है प्रभाव, व्यायाम और तत्परता। ये 3 नियम दिए हैं थार्नडाइक ने। थार्नडाइक का जन्म हम देख चुके हैं, निधन भी देख चुके हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार अधिगम आधारित है सुखद परिणाम पर, अच्छे जो परिणाम होते हैं उस पर प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रेडनेस किस बात पर बल देता है, ये देता है विद्यार्थी की तत्परता और मानसिक अवस्था पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में थार्नडाइक ने किसे प्रमुख माना, तो थार्नडाइक ने कहा एक्सरसाइज, अभ्यास और पुनरावृत्ति, बार बार करने को माना। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर बी, व्यायाम का नियम है। किसका प्रयोग करना चाहिए, किसका नहीं, या कब प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं। थार्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है क्रमिक प्रयासों और भूलों से सीखता है व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक का प्रयोग किस सन में हुआ था, तो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस सन में किया था, तो 1898 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली ने किस प्रक्रिया से भोजन पाया था,
ये किस प्रक्रिया से पाया था? ये पाया था प्रयास और भूल से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। थार्नडाइक के नियमों को किसने बाद में संशोधित किया था? तो थार्नडाइक ने जो नियम दिया था उसको स्वयं से उसे संशोधित किया था। कब किया था, ये अगला क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इफेक्ट में संशोधन किस वर्ष किया था? तो लॉ ऑफ इफेक्ट में 1930 में थार्नडाइक ने संशोधन किया था। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने किसे अधिगम का मुख्य कारक माना? ये माना इफेक्ट, परिणाम को माना है इन्होंने। थार्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये किसने माना है? ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका? 21 नंबर, 21 का बी, यांत्रिक प्रक्रिया माना इन्होंने। थार्नडाइक का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारवाद पर आधारित है। कैसे आप रिएक्ट, कैसा व्यवहार करता है उस पर, या बिल्ली किस प्रकार से व्यवहार कर रही है उस पर डिपेंड करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, थार्नडाइक के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? तो अभ्यास और परिणाम। ऑप्शन नंबर ए। थार्नडाइक के अनुसार भूल, एरर का क्या महत्व है? थार्नडाइक के अनुसार भूल का क्या महत्व है? अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा है ये, जो भूल करता है, भूल। थार्नडाइक के नियम किस प्रकार की अधिगम प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी। अच्छा, संज्ञात्मक जो दिया था, संज्ञात्मक जो है विश्लेषण किया था किसने? तो जीन पियाजे ने किया था। तो व्यवहारवादी कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवहारवादी कौन से शिक्षा शास्त्री हैं? तो ये है थार्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के अनुसार लॉ ऑफ इफेक्ट में अप्रिय परिणाम का क्या महत्व है? क्या महत्व है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति घटती है इसमें। थार्नडाइक का योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो ये जानते हैं कि आप शिक्षा मनोविज्ञान में हैं। ऑप्शन नंबर बी। थार्नडाइक से संबंधित नियम हैं, तत्परता का नियम है, 3 नियम दिए हैं, ये महत्वपूर्ण है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, व्यायाम का नियम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था उसका निष्कर्ष था, सीखना क्रमिक प्रयासों और भूल से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही।